आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 पे, है ना। और मोरलेस हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज को जान गए कि कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। ओके, तो चलिए नहीं, त्रिपुरारी टॉपिक बोर्ड में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक दो आएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज हटा दिया गया तो उसके बेस पे क्वेश्चन हटेगा फिर, तो उसका मतलब कि ये टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम्स में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मर्जी। एक क्लास और चलेगा आज के बाद। मोर एंड मोर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे वाले क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन है कि आपके पास प्रूफ दैट 0a² b, जितना ज्यादा हो सकता है टेक्निक सीखना है आपको कि कैसे ये सॉल्व होता है। cb², ओके, ac² bc² 0 and this equal to 2a³ b³ and c³। जैसा कि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए, ओके, कि राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में दे रहा है 2a³ b³ और c³। ये राइट हैंड साइड दिख रहा है आपको। अच्छा, इस बार एक और चीज देखने वाला बात है कि ये तीनों मल्टीपल्स केस में दिख रहा है। ज्यादातर हमको एडिशन केसेस में ज्यादा दिखता था। आपको याद होगा a + b + c a - b ऐसा कुछ दिखता था, बट यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। देखिए, टारगेट हर क्वेश्चन का एक ही रहेगा, किसी भी तरीके से किसी भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में 2 0 ले आना है। टारगेट हर क्वेश्चन में एक ही है कि किसी तरह से किसी एक रो या एक कॉलम में 2 0 आ जाए किसी भी तरीके से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का अगर प्रूविंग आपको करना है तो आप साफ साफ देखो कि क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर मल्टीपल्स हो तो सबसे पहले कॉमन ढूंढ लो, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको a² कॉमन निकल रहा है, यहाँ से b² और यहाँ से c²। तो आप लिख सकते हैं कॉमन a² b² and c² from column 1, column 2 and column 3 respectively। a² b² c² को हम लोग c1 c2 और c3 से कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a² यहां से निकल गया, b² यहां से निकलेगा और c² यहां से निकलेगा। ये हो गया 0, ये b, ये c, ये a हो गया 0 c, और ये हो गया a और b और 0। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिए कि a आपको यहां से दिख रहा है, b यहां से और c यहां से, तो फिर से आ सकते हैं हम लोग कॉमन a b c फ्रॉम r1 r2 and r3 respectively। मतलब a आप यहां से निकाल लो, b यहां से और c यहां से, तो दैट केस में a³ b³ c³ 0 1 1, ओके, 1 0 1 और 1 1 0 लगभग हो गया। मतलब जो रिजल्ट चाहिए था लगभग हमारा आ गया, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा, 2 0 अब आराम से आ सकता है। अब आप एक काम करो, कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटा दो, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लो आप। तो आगे में क्या दिख रहा है आपको, a³ b³ c³ देखने वाला बात होगा। कॉलम 1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप एज यूजुअल छोड़ दो इसको। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 1 घटाइएगा तो 0, 0 से -1 घटाइएगा, 0 से 1 घटेगा तो -1, और 1 से 0 घटेगा तो 1, और ये जो आपको दिख रहा है 1 1 0 वैसे ही। ये साफ दिख रहा है कि अगर इसको आप एक्सपैंड करिएगा along r1, ठीक है, एक्सपैंडिंग along r1, तो दैट केस में देखिए क्या होगा, a³ b³ c³, ठीक है। तो उस केस में हो जाएगा, देखिए इंटू 1 1 1 -1 and 1,
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 + 1 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ओके, 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये हमारा रिजल्ट हो रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं और हम लोग। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। आप देखें कोई खास दिक्कत नहीं था इसमें। मिटा दीजिए सारा, थोड़ा जगह मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं और। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक और दिखा रहा है, देखिए क्या है। लिख रहा है कि प्रूफ करो, प्रूफ। क्या प्रूफ है, देखें तो देखा जाए, -a² ab ac ab -b² bc, ठीक है। ac bc -c² is a perfect square, is a perfect square। मतलब एक डिटरमिनेंट आपको दिया गया और बोला गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपका इसका फाइनल वैल्यू क्या आता है। फाइनल वैल्यू कुछ ऐसा आना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बना दे, लाइक 25 या कोई चीज का स्क्वायर जिसको रूट चढ़ाए तो बाहर निकल जाए, उस तरह का कोई चीज यहाँ से बनना चाहिए। तो देखा जाए क्या हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से बी निकलेगा और यहाँ से सी निकलेगा। तो इसको हम लोग करेंगे कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए जितना कॉमन निकल सकता निकाल लिया करिए। कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। ए यहाँ से, बी यहाँ से और सी यहाँ से। तो ए को आप यहाँ से निकाल लीजिए, निकल गया। बी को यहाँ से निकाल लीजिए, ये भी निकल गया। और सी को यहाँ से निकालेंगे, ये भी निकल गया। तो यहाँ से निकालेगा तो -a बी और सी। यहाँ से अगर आप बी को निकालते हैं तो ये हो जाएगा a, बी निकालें आप तो -b। ओके, अब बी निकालें तो ये सी हो जाएगा। और यहां से अगर आप सी निकालते हैं तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा -c। ओके, देखिए टारगेट है 00 का, तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है मेरे को। अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो 0 और इन दोनों को घटा दें तो 0। मतलब कॉलम 1 को आप कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर ले और कॉलम 2 को आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर ले। कॉलम 1 को, देखिए कॉलम 1 को आप कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर लें और कॉलम 2 को नहीं, गलती कर रहे हैं, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर ले, ऐड कर ले। फायदा क्या होगा, पहले एक कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो जब इसको और इसको ऐड करेगा तो 0 हो जाएगा, इसको इसको ऐड करेगा तो 0 हो जाएगा, लीजिए। और इसको इसको ऐड करें तो 2c हो जाएगा। मतलब आगे हमको करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर करना है तो आप कर सकते हैं। कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटाइएगा तो ये 0 -b और -b, हमको लगता है जोड़ने से ही फायदा था, बहुत 0 मिलता हमको। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं, एबीसी साफ साफ कॉमन दिख रहा था, आप निकाल पे बहुत बहुत कुछ था इस क्वेश्चन में देखा जाए तो। आप पहले कॉमन निकाल लेते, एक और एबीसी कॉमन निकालते हैं, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आसानी से हो जाता। मतलब इस क्वेश्चन में बहुत तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो ये एक काम करके सिर्फ छोड़ सकते हो, तो 2 0 तो मिल गया, एक्सपैंड कर लेते हैं। लेकिन चलिए अब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको भी ऐड ही कर देते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ए और ए मिलकर हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 0 और ये 2 0 का लालच दिख गया तो हम बोले इसी को ले लेते हैं और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो छोड़ देना है। और बाहर में कौन है, एबीसी। आप क्या करो, एक्सपैंड कर दो एलोंग कॉलम 1, ठीक है। तो आप कर लो एक्सपैंड एलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में आप एक्सपैंड कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, एबीसी इंटू 2c हो गया, ये और ये गया। और उसके बाद आप ले लो 2a कॉमा 0 एंड a और b, तो जाएगा 2abc² और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2ab और वहां से 0, तो 2 × 2 4 a² b² c²।
देखिए वो टर्म है ना जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। देखिए आगे ना टोटल पे स्क्वायर, बताइए परफेक्ट स्क्वायर है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हम लोग को। ओके देखिए आज जो क्वेश्चन होगा वो कल के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा, और ज्यादातर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग पे आपके ज्यादा जोर पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस काफी है हमारे पास आज। जैसे एक क्वेश्चन आप ले लो, आप मिटाते हैं इसको। ओके इजी था क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूफ करना है, प्रूव दैट क्या प्रूविंग है देखते हैं हम लोग। y प्लस जेड, ओके z y and z plus x x and y x and x plus y, और रिजल्ट आपके पास 4x y और z। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। इवन मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिखे हैं। y प्लस जेड, जेड वाई, जेड जेड प्लस एक्स एक्स, वाई एक्स एक्स प्लस वाई, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में देखने लायक। देखिए पिछली बार जब दो क्वेश्चंस आपको मिला था कॉमन निकालते थे, आप देखिए मल्टीपल्स होता था तो आप कॉमन निकाल लेते थे। लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा कॉमन, इस बार कॉमन नहीं निकाल पाएगा। कैसे निकाल पाएगा, यहाँ पे एडिशन का एक साइन आ गया तो यहाँ से कॉमन निकलेगा भी नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे y रहता भी, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे y रहता, ठीक है, तब भी आप नहीं कॉमन निकाल सकते। ये y तो निकल जाता, यहाँ से y नहीं निकलता क्योंकि ये एडिशन में है, तो मतलब ये कॉमन नहीं निकलता। ठीक है, तो कॉमन तो खैर निकलेगा नहीं। अब क्या करें, अच्छा एक चीज और नोटिस करते हैं हम लोग, ये देखते हैं y कितना है। एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पे 2, और एक y यहाँ पे 3, और एक y यहाँ पे देखिए तो 4 एक y है। बाकी टर्म भी जुड़ी तो, बाकी टर्म भी जुड़ी तो वो भी 4 4 4 होगा। अरे बहुत अच्छा रिजल्ट है, ध्यान से देखिए। अच्छा एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं, डायगोनली इस तरह से एडिशन के फॉर्म में। अच्छा देखिए z के सामने z है, y के सामने y है, x के सामने x है, 4xyz। देखिए अभी ना प्रूफ करने दे रहा है, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो वो प्रूविंग नहीं रहेगा। एक टेक्निक है आपके पास यहाँ पे कि अगर ये सब 4 4 है तो 4xyz, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, जगह अलग अलग भी हो सकता है। मतलब खाली बस ध्यान ये रखना है कि इस अगर आप रो वाइज आ रहे हैं, अगर ये दिख गया तो अगली बार फिर एडिशन यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, कहीं और दिखे, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, मतलब किसी भी जगह पे हो सकता है, ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ऐसा हो सकता था। y प्लस जेड यहाँ पे आ जाता, नहीं z यहाँ आ जाता, y यहाँ आ जाता, y प्लस जेड यहाँ आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। z प्लस एक्स यहाँ आ जाता, z यहाँ आ जाता, x यहाँ आ जाता। अब ध्यान देना अगला वाला जो है ना, अगला वाला यहाँ पे आना चाहिए। मतलब एक लाइन में आप रो वाइज आओ तब भी एक ही ठो मिले, कॉलम वाइज है तब भी एक ही ठो मिले, डबल डबल नहीं मिल जाए। मतलब z प्लस एक्स है यहाँ पे x प्लस वाई कर दे, ऐसा नहीं आना चाहिए। मतलब एक कॉलम में दो ठो नहीं मिलना चाहिए एडिशन। तो जरूरी नहीं कि डायगोनली हो, डायगोनल से हट के भी ये जगह हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी 3 जगह ये यूज हो सकता था, ये तीनों कोई भी 9 में 3 जगह यूज हो सकता था, अब बाकी जगह पे एक्स वाई जेड यूज हो जाता। तो आंसर क्या होता है 4xyz। अगर x आपके पास 4 है, y भी 4 है, z भी 4 है तो 4xy। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम टेक्निक करता है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, आगे क्वेश्चंस मिलेगा आपको, हम बता रहे हैं कि डायगोनली कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ठीक है, ऐसे अब लिखना भी आप सीख गए हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए ना कितना आसान था लिखना, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई डायगोनली लिखा है। ठीक है, z यहाँ है तो z के सामने z, y यहाँ है तो y के सामने y। ठीक है, और अगर x यहाँ पे तो x के सामने x के सामने x, y के सामने y, z के सामने, आराम से लिख पा रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। खैर हटाइए, अब सवाल ये कि बनाए कैसे। देखिए टारगेट वही है कि किसी भी तरह जब आप स्कूल्स के लिए बनाते हैं, बोर्ड्स के लिए बनाते हैं, तो टारगेट बड़ा सिंपल सा होता है
कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो बना देते हैं। तो कई बार 2 जीरो बहुत आसानी से मिल जाता है और कई बार हम लोग को 2 जीरो के लिए मेहनत करना होता है। जैसे आज के 2 क्वेश्चन जो हम लोग बनाए वो बहुत आसानी से 2 जीरो मिला हम लोग को। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं डबल जीरो कैसे लाया जाए। देखिए 1 1 लाना जरूरी नहीं है, बार-बार रिपीट करते हैं। 1 1 1 किसी रो या कॉलम में लाना जरूरी नहीं है। वो इसलिए हम लोग लाते हैं कि उससे हम लोग का क्वेश्चन स्मूथली बन जाता है। वहां से 2 जीरो लाना आसान है, इसलिए हम 1 1 1 लाने पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर कई बार अगर 2 जीरो डायरेक्ट मिल जाए तो 1 1 पे क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन में जानते क्या करिए आप, 2 जीरो तो एक बार में नहीं मिलेगा बट 1 जीरो मिल सकता है। कैसे? आप इससे इन दोनों को घटा दीजिए या इससे इन दोनों को घटा दीजिए। तो आप R1 में क्या करिए ना, R1 माइनस R2 माइनस R3 कर लीजिए। कम से कम 1 जीरो तो मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा पहले वो देखो, y प्लस जेड माइनस वाई यानी कि 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा z माइनस x ये तो कट गया माइनस 2x, यहाँ पे y माइनस x है, माइनस x माइनस y ये कट गया माइनस 2x, ये हो गया z, ये हो गया y, ये हो गया z प्लस x x, ये हो गया x x प्लस y। देखिए हम 1 जीरो बनाने पे ध्यान दिए, हम लोग जो कॉन्सेंट्रेट किए वो सिंगल जीरो पे ध्यान दिए, सिंगल जीरो। अच्छा अब एक चीज नोटिस करिए कि अब यहां से आप माइनस 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन माइनस 2x फ्रॉम R1, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, घटा भी सकते थे। मत लीजिए कॉमन, मत लीजिए कॉमन, घटा दीजिए इसको। कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटा दीजिए। देखिए घटाने सीखना चाहिए कि आप वर्टिकल घटा रहे हैं कि रो वाइज घटा रहे हैं। तो कॉलम 2 को आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लीजिए। क्या फायदा है इससे? कुछ तो फायदा होना चाहिए। 0 z y, इससे जब इसको घटाइएगा तो ये 0 बना देगा, इससे इसको घटाइएगा तो x से x गया यानी z बच जाएगा, इसको इससे घटाइएगा तो माइनस y बचेगा, और ये जो रिजल्ट है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब नोटिस करने वाली ये बात है कि हम इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगला स्टेप आएगा एक्सपैंड अलोंग R1। तो माइनस 2x आप इधर ले लो, ओके, एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा z, ये y, ये z और ये माइनस y। तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2x माइनस जेड वाई और माइनस जेड वाई, ये हो जाएगा माइनस 2x एंड माइनस 2zy यानी कि 4xy, z इज द राइट आंसर। ये सब लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप ये सब एग्जाम में नहीं लिखते हैं, खास के बोर्ड वगैरह एग्जाम से, तो फिर नंबर कट जाता है। ये सब लिखना बहुत जरूरी है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप चीज को समझे होंगे। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आज थोड़ा सा ठीक आएगा। कल बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता था कि क्या करना है, ऐड करना है, सेपरेट करना है, दो रो को ऐड करना है, दो कॉलम को ऐड करना है, वो हम लोग को पता चल जाता था। आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आज वाला क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है प्रूफ करना। फिर प्रूफ क्वेश्चन आपके पास है कि ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है यहाँ तक। अगला देखते हैं बी सी, देन बी स्क्वायर प्लस बी सी, ओके, सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है यहाँ तक, फिर ए सी, फिर सी स्क्वायर, और इस रिजल्ट को लाना है हम लोग को 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, हम आपको एक तरीका सिखाएं कि अगर मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में हो तो एक बार अपने सिस्टम पे जरूर ध्यान दो कि कहीं से कुछ कॉमन कॉमन निकलता है, ये एकदम ध्यान देना चाहिए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस का फॉर्म दिखता है तो एक बार अपने सिस्टम पे जरूर ध्यान दीजिए कि क्या वहां से कुछ कॉमन निकल सकता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि a आपका यहाँ पे कॉमन है,
है, हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसको ए स्क्वायर ही रखो, यहाँ से ए को कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ से बी सी बी स्क्वायर, यहाँ से बी को कॉमन ले लो तो बी प्लस सी, और यहाँ से सी को कॉमन ले लो तो सी प्लस ए सी एंड सी स्क्वायर। तो ये आइडिया कहाँ से आया इसको देख के कि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन का जब भी फॉर्म आता है ना, तो एक बार जरूर देखना चाहिए कॉमन निकल सकता है कि नहीं। अगर निकल जाएगा तो आसान कर देगा क्वेश्चन। तब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 respectively. दैट केस में देखिए अब यहाँ से ए बी सी अगर कॉमन है तो आप यहाँ से ए निकाल लीजिए, निकल गया, यहाँ से बी निकाल लीजिए, वो भी निकल गया, और यहाँ से सी निकाल लीजिए, वो भी निकल गया। ए निकालेगा तो ए बच जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से ए निकालेगा तो बी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप बी निकालते हैं तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, और ये बी हो जाएगा, ओके, और ये बी प्लस सी हो जाएगा। और यहां से अगर आप सी निकालते तो ये सी प्लस ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, एक क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, याद है? देखिए ये 3 कोई जगह ले लिया है, ध्यान दीजिए। अब देखिए ए कितना है, 1 2 3 4 4, बाकी सभी 4 4 है। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4abc, थोड़ी देर पहले किए थे। मतलब अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो यहां से रिजल्ट लिखते हैं हम 4abc, और ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाता। तो और देखिए हम आपको बोले थे जरूरी नहीं कि वो डायगोनल के फॉर्म में ही हो, लेकिन यहाँ पे डायगोनल पे नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप रो वाइज जाते हैं तो सी प्लस ए मिला, अब इस रो में कहीं पे और एडिशन नहीं है। आप कॉलम में जाइए या रो में जाइए, आपको सिंगल एडिशन मिलेगा, कहीं पर से जाइए, ऐसे आइए ऐसे आइए ऐसे आइए, सिंगल एडिशन, ऐसे आइए सिंगल एडिशन, तो कहीं पर भी आपको डबल एडिशन नहीं मिलेगा। मतलब उसको उस जगह देखिए अलग अलग जगह हो सकता है रखा हो, लेकिन आंसर जाना है 4abc ही आएगा अगर ये 4 4 7। खैर ऐसे तो हम बना नहीं सकते, अलाउ नहीं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हम दिखाएं कि देखिए कितना सिंपल हो गया ये ऑब्जेक्टिव, बहुत सिंपल हो गया। हम लोग काउंटिंग कर लिए, सब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है, तो 4a 4b और 4c, तो 4abc हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग एक काम यहाँ से कर सकते, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे तो हम डायरेक्ट बना नहीं सकते, रिजल्ट डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंगल जीरो पहले हम बनाते हैं, यहाँ से बन जाएगा, वही काम किए थे हम लोग उस टाइम में। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे R1 को R1 माइनस R2 माइनस R3 करेंगे, यहाँ ABC को बाहर निकाल लो। तो जब तुम घटाओगे, जैसे आप रफ में थोड़ा सा कर लो, R1 माइनस R2, ऐसा ए कट गया, मतलब यहाँ पे -2 भी लिखा है। ये काम आप रफ में थोड़ा बहुत कर सकते हो, इसमें आ जाओ, तो ये हो जाएगा C माइनस बी माइनस सी, नहीं 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 गलती हुआ, ठीक है, C माइनस बी माइनस सी से सी कैंसिल हो गया, अगेन -2, और यहां से a प्लस सी माइनस सी यानी कि 0। R2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और R3 के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, a प्लस बी ए, और इसको भी आप छोड़ दो, बी प्लस सी और ये सी, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। आप चाहो तो -2 भी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे 0 है, -2 भी निकल जाएगा, लेकिन छोड़ो नहीं निकालेंगे, हम सेपरेट करते हैं। हम लोग कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस, या कॉलम 2 को सेपरेट कर देते, चलिए कॉलम 2 को हम लोग कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 भी कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे थे यहाँ पे एलिमेंट बचा लें और इसको 0 कर दें। तो ABC तो वैसे लिख दो, -2 भी कॉलम 1 को आप लिख दो, कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है। कॉलम 2 को घटा दे कॉलम -2 भी, और माइनस लगाओगे तो +2 भी हो जाएगा, यानी कि 0। B माइनस ए,
और माइनस बी मतलब माइनस ए, ठीक है। बी प्लस सी माइनस बी कट गया यानी कि सी, और जो क्या 0 ए और सी। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सपैंड along R1, तो ABC माइनस 2B इसका रिस्पेक्ट एक्सपैंड हो जाएगा, माइनस AC और AC, तो ABC माइनस 2B माइनस AC एंड माइनस AC, हो गया। क्या हो जाएगा, ABC माइनस 2B माइनस 2AC, 2 देखो माइनस से माइनस प्लस 4, 2 से 2 माइनस से माइनस प्लस, 2 से 2 4, और यहाँ पे ABC और यहाँ भी ABC, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। कैलकुलेशन आप इतना स्टेप ना लेके एक स्टेप में भी मार सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात। समझ में आया ये क्वेश्चन, इजी था। इजी था, कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। बढ़े अगले क्वेश्चन में। देखिए 3 क्वेश्चन आ जाए कॉमन टाइप का हम लोग खींच के किए, यहाँ पे कॉमन दिखा, कॉमन खींच। और एक अच्छा चीज ये वाला सीखे हम, ये बहुत अच्छा चीज था, ठीक है, कि अगर 3 एलिमेंट ऐसा हो और 6 एलिमेंट इस तरह का हो, और इसका जगह किसी भी कहीं भी हो सकता है, डायगोनली हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है, आंसर 4 ABC आना है, ठीक है। तो उसका फायदा उठाएं, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो यहीं पे क्वेश्चन बन गया था, फिर आगे बढ़ने का हम लोग को जरूरत नहीं था। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देखा जाए क्या, ओके। चलिए क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट क्वेश्चन है कि a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी यू c प्लस डी एक्स, ओके, सी एक्स प्लस डी वी p प्लस क्यू एक्स, p प्लस क्यू एक्स, p x प्लस क्यू w, and this is equal to 1 minus x square, a b u c d v p q w, p q w, ओके। ये एक क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है आप लोग, है ना, क्या लगता है हो जाएगा? क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, कुछ सोचो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यूवीडब्ल्यू यहाँ पे है और यूवीडब्ल्यू यहाँ पे, मतलब ये तो एज यूजुअल स्टेप है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि एसीपी ऊपर में है, मतलब ए सी और पी ऊपर में है, मतलब इस पोर्शन को आपको हटाना है बीएक्स। आप एक काम कर सकते हो कि अगर R1 को, ध्यान दो, R1 को R1 ही रख दो और X R2 कर दो। अब लोग ऐसा करने से फायदा क्या है, तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि अगर X से आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर घटाओगे
तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कैसा चाहिए हम लोग, और ये बी एक्स हो जाएगा। तो जिससे कुछ फायदा हो सकता है, जैसे हम इस बार थोड़ा बड़ा ही लिखेंगे हम आपके लिए, जैसे R1, ये वाला R1 का पहला एलिमेंट a प्लस बी एक्स, और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी एक्स हो जाएगा। R1 का ये दूसरा एलिमेंट है c प्लस डी एक्स, इसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी एक्स हो जाएगा। लीजिए, फिर आप आ जाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा p प्लस क्यू एक्स और माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स। मेरा मन नहीं था इतना बड़ा लिखने का, इसको हम रफ में कर सकते थे, लेकिन दिखाने के लिए एक बार चलो कर दिए, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू एंड यू वी डब्ल्यू। देखिए सोचना पड़ता है, मेरे को यहाँ पे ये ए चाहिए था अलग से, इसलिए इस ए में कोई बदलाव नहीं किया और इसको हटाना था। तो देखिए इसको अगर एक से मल्टीप्लाई करके घटा दे, इसमें क्या होगा छोड़ दो, बस इतना दिमाग में होगा कि इसको घटाने से हमको फायदा होगा। फायदा ये हुआ कि bx से bx तो गया घूमने, dx से dx भी चला गया और qx से qx भी चला गया। अब क्या होगा, अब ऊपर में देखो a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर तुम a को कॉमन खींच लो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से c को कॉमन खींच लो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से p को कॉमन खींच लो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो a x प्लस b c x प्लस d एंड p x प्लस q हो जाएगा एंड u v w। ओके ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम बाहर ही निकाल देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा बाहर आ गया, तो अंदर में बच जाएगा a एक्स प्लस बी यू, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी वी, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू डब्ल्यू। देखो एक चीज तो नोटिस करने वाला बात हो गया कि दो लाइन तो हम लोग को मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब बी डी क्यू चाहिए। देखिए अगर आपको बी चाहिए तो इसको हटाना होगा, बी चाहिए तो आपको इसको हटाना होगा एक्स को। तब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि R2 को R2 माइनस एक्स R1 कर लें, इससे क्या होगा कि ax करके हटेगा ये, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा R1 में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ACP ही लिखेंगे हम। अब इस पे ध्यान दीजिए, R2 को हम क्या लिखें, R2 चलो लिखे देते हैं ax प्लस बी माइनस एक्स ए, ठीक है। फिर यहां पे आ जाओ सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स, और यहां आ जाओ पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी एक्स, और नीचे में यू वी डब्ल्यू। हो गया, आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट हमको चाहिए वही रिजल्ट हमारे पास आया है, बी डी क्यू आ गया। तो फाइनल आंसर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू एंड यू वी डब्ल्यू, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कैसे सोचे इस क्वेश्चन को हम लोग, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एग्जाम्स वगैरह मिलता भी ये क्वेश्चन, और बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन देखा जाए तो, कुछ था नहीं, एक क्वेश्चन था और ऐसा प्रूविंग था। तो हम देखें यूवीडब्ल्यू यूडब्ल्यू तो सेम ही है, यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट चाहिए था। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को टारगेट किए कि भाई इसका अगर बी एक्स डी एक्स और क्यू एक्स हट जाए काम बन जाएगा। तो हम बोले बी एक्स को हटाने के लिए बी एक्स घटाना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे दिख रहा था बी, और यहाँ पे एक और चीज दिख रहा था एक्स स्क्वायर। तो हम सोचे कि अगर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी एक्स तो हो जाएगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, और फिर ऐड मार लेंगे इससे, और इसमें करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक साथ दो काम हो गए, ये हट भी गया और इस तरह का रिजल्ट जो बाहर में था वो आने भी लगा। जैसे ही आया बाहर निकाल दी। अब मेरे को यहाँ से हटाना था ए एक्स सी एक्स और पी एक्स, तो मेरे को दिखा कि भाई ए एक्स प्लस बी तो है ही, अगर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करके घटा दें ये और ये कट जाएगा, बी डी और क्यू बच जाएगा। तो अगले स्टेप में वही काम किया, तो इससे हमारा रिजल्ट आसानी से डेवलप कर गया। आई थिंक दिक्कत नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन में भी। आप चलिए एक क्वेश्चन है, आप बनाओ।
आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना के बताना। देखिए अगर ये सही में सिलेबस में होता ना तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग बोलते कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपेटिवली अगर कल का क्लास देखें तो मतलब पिछला क्लास देखें तो उससे जो क्वेश्चंस हम लोगों का आ रहा है थोड़ा ठीक आ रहा है। ये आसान क्वेश्चन है, आप बनाओ इसको एक बार। क्वेश्चन आपके पास है, हाँ, बी स्क्वायर प्रूफ करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर आते हैं हम लोग आगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। नेक्स्ट में आते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रिजल्ट आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको ट्राई करो तो 1-2 मिनट हम देते हैं आपको सोचने के लिए, सोचिए। क्या लगता है ये क्वेश्चन बनेगा? देखिए एक चीज आप ध्यान थोड़ा सा दीजिए, ये जो क्वेश्चन है कुछ इस कैटेगरी का नहीं है। आपको दिख रहा है बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए, सबका स्क्वायर हटा दे रहे, सी ए बी ए प्लस बी। देखिए ये कैटेगरी देखिए, तो थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, याद है ऐसा। अब इस बार बी के सामने बी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बी के सामने इस तरफ से भी तो बी है, ए के सामने इस तरफ से तो ए है, सी के सामने सी तो है ही। ऐसे नहीं लेकिन ऐसे तो दिख रहा है। और नोटिस करिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपको बी 1 2 3 और ये 4, देखिए 4 बी। बस इसी क्वेश्चन को क्या किया है, वो सब में स्क्वायर लगा दिया है बस। तो जो पैटर्न इसके बनाने का था सेम पैटर्न इसका है बनाने का, एकदम सेम पैटर्न। यहाँ पे 4 बी स्क्वायर है, 4 ए स्क्वायर और 4 सी स्क्वायर है, तो इसलिए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप, देखिए वो पैटर्न कितना काम हम लोग के आ रहा है, वो पैटर्न कितना हम लोग के काम आ रहा है, वो नोटिस करिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा हम लोगों को कि बी स्क्वायर भी हमारे पास 4 है, ओके, 1 2 3 और 4, ए स्क्वायर भी 4 है, एंड सिमिलरली सी स्क्वायर भी 4 है, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग पहले ये कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मल्टीप्लाई कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो कॉमन तो खैर कुछ आएगा नहीं, ये तो तय है।
कॉमन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कहां से कॉमन आएगा, स्क्वायर है, यहाँ पे एडिशन है, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। तो चलिए हम सिंगल जीरो बनाते हैं। देखो अगर इसको आप इससे घटाओगे तो 2 जीरो बन जाएगा, मतलब कि R1 को आप R1 माइनस R2 माइनस R3 कर लो। R1 को आप R1 माइनस R2 माइनस R3। तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 0। और इसको घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। यहाँ से घटेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इस बार थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, 1 जीरो तो हम लोग को बड़ा आसानी से मिल गया, है ना। 1 जीरो हम लोग आसानी से मिल गया, बट दूसरा जीरो इतना आसानी से नहीं मिला, थोड़ा सा मेहनत होगा दूसरे जीरो में। ठीक है, अगर आप ये सोचिएगा कि हम इसको इससे घटा दें तो ये तो जीरो दे देगा, लेकिन इसका जीरो खत्म हो जाएगा। आप कुछ और सोचिएगा तो जो जीरो बना हुआ वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग को कोशिश ये करना है कि इसी में ऐसा कुछ करें कि हमारा काम बन जाए। हम लोग कुछ ऐसा करें क्या, मतलब कि ये हमारे पास कॉलम 2 है, ध्यान दीजिएगा, और हम इस जगह पे जीरो लाना चाह रहे हैं। नहीं, कोई और तरीका अगर आप यूज करते हैं ना तो वो एक जीरो तो मिलेगा, फिर दूसरा जीरो नहीं मिलेगा, फिर दूसरे पे मेहनत करना है। तो सबसे पहले हम सोचे कि इसी को घटाते हैं ना, इससे कुछ फायदा होगा। अगर काश ये भी ए स्क्वायर होता और ये भी 2a स्क्वायर होता तो बड़ा आसानी से हो जाता, लेकिन दोनों अलग अलग आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 ले लेना है, कॉलम 2। ओके, तो -2 देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम 2 में हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर कॉलम 2 कर ले। ओके, इसमें हम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें और माइनस, और इसमें हम सी स्क्वायर कॉलम 3 कर लें। थोड़ा सा मेहनत की हम लोग, है ना। मतलब क्या किए हम आपको रफली बता रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या किए, -2c स्क्वायर बी स्क्वायर कर लिए, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सब में हुआ, तीनों में मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन हम अपने काम का चीज को दिखा रहे हैं, -2c स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब माइनस सी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस सी स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा +2c स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे क्या हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉलम 1 में तो कुछ नहीं होगा, कॉलम 1 को वैसे छोड़ दो, बी स्क्वायर हो गया। और इसमें क्या होगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -2c स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको घटाओगे तो +2c स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन चलो चलेगा। आप इसमें फिर आ जाओ, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो को क्या मल्टीप्लाई करोगे, बी स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे कर लो, तो इससे तो माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई की, फिर से यहाँ पे आ जाओ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको आप वैसे लिख दो, -2b स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, चलिए हो गया। फायदा क्या क्या हो रहा है, ये तो गया कैंसिल, 2 जीरो डेवलप कर गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। चल अब एक चीज हम आपको और सिखाएं कि अगर किसी में आप चेंज करते हो और उसी में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो फिर दिक्कत है, तब उसको आपको बाहर में डिवाइड करना होगा। ये गलती बहुत बच्चे कर देते हैं, मतलब आप कॉलम 2 को चेंज कर रहे हो, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दियो, तो उतना से ही बाहर में आपको डिवाइड करना होगा, तो अब जाके ये बैलेंस है। थोड़ा महंगा पड़ गया क्वेश्चन, नहीं थोड़ा सा महंगा तो पड़ा। तो चलिए ये हो गया आपके पास 1/b स्क्वायर, है ना, यहाँ जिसमें आप चेंज करते हो, अगर उसमें ही आप कोई चीज अगर मल्टीप्लाई कर दोगे
तो उतना से बाहर में डिवाइड करके बैलेंस करना होगा। तो ये हो गया 1/20। ये हो गया 0, b² और c²। चलिए, ये भी हो गया। ये और ये हो गया आपका 0, ये भी सही है। ये और ये 0 हो गया a² b², और ये हो गया तो -c² a²। चलो, अब ये हो गया -2b², ये हो गया b², और ये हो गया a² + b²। थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिक्कत करेगा। एक्सपैंड along R1, R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर लो। R1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 0 और 0 है, वही बचेगा लास्ट में, 1/b² - 2b²। जब इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, b² c², a² b² - c² a²। ऐसा आप चाहते तो कुछ कॉमन निकाल सकते, तो निकल रहा था कॉमन, बट कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, ये b² से b² तो उड़ा ही दो, क्यों कैरी करो झुटमुट का, बच गया -2। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -b² c² a², और इधर से करोगे तो -b² c² a²। ये हो गया -2a² b² c², माइनस माइनस प्लस 4a² b² c²। बनी। कितने लोगों से बन गया था ये? देखिए, क्वेश्चन को ही हम लोग को सीखना है। इसमें जितना आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा, जितना सोचिएगा, उतना अच्छा रहेगा ये। चलिए, बहुत अच्छा। कई बच्चों का कहना है कि बन गया था, ठीक, कई का नहीं, 3 ही 4 का कहना था। बाकी लोग तो मैसेज ही नहीं करते, है ना। आप चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, तो तक ये 5-6 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए आराम से। देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ठीक है, ए स्क्वायर, एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे है, a² + 1 ab ca, ab b² + 1 cb, और इधर आपके पास आ जाएगा ac bc c² + 1, and this is equal to 1 + a² + b² + c²। This is a question। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सोचिए 1-2 मिनट, फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, है ना।
देखिए आप नोटिस करिए एक बात को, यहाँ पे एडिशन का फॉर्म सारा दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कॉमन आएगा, इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि सिंगल सिंगल कॉमन निकाल लेंगे, ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट तैयार होगा तभी ये कॉमन निकलेगा। तो आपको ये सोचना कि क्या कोई ऐसा आइडिया है जिससे ये चीज आपको अंदर मिल जाए। तो आप बोलिएगा स्क्वायर स्क्वायर तो हम लोग को दिख रहा है, तो एक स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ है और यहाँ है, लेकिन बाकी जो 6 एलिमेंट है उसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि वो दो दो टर्म जरूर है, ए बी दो टर्म है। अगर ये बी ना हो के ए ही और ए होता तो ए स्क्वायर हो जाता, मतलब दो दो टर्म सब है, ये नोटिस करने वाली एक बात है। ठीक है, तो एक काम हम लोग करते हैं, थोड़ा सा एक चेंजेस करते हैं, है ना। हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा इस जगह पे आपको कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? देखिए तो यहाँ से ए कॉमन निकल रहा है, ए और ए कॉमन, ये नहीं निकलेगा यहाँ से, बट ये दो जगह से ए कॉमन निकल सकता था। तो हम एक काम करें, अगर R1 को अगर हम ए R1 कर दें तो कुछ फायदा होगा क्या? देखो तो क्या फायदा होगा, देखते हैं थोड़ा सा। रो वन में ए से मल्टीप्लाई किए तो क्या फायदा हुआ, ए स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर भी हो जाएगा और ये ए स्क्वायर सी हो जाएगा। एक अच्छा चीज लग रहा है कि ये स्क्वायर दिखने लगा। हाँ ये अलग बात है कि एक एक्स्ट्रा भी आया हुआ है। अच्छा एक और अच्छा चीज है कि ए और ए यहाँ से तो कॉमन आ रहा था, इससे नहीं आ रहा था, यहाँ से तो कॉमन आ रहा था, इससे नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पे अगर हम दे दिए तो ये इन तीनों से कॉमन आ जाएगा। हेलो, ओके तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से ए कॉमन, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से भी ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फायदा है, और स्क्वायर भी दिखने लगा। देखिए एक चक्कर और है, बी एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। एक काम और काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं R2 में हम बी R2 कर देते हैं, फायदा। तो देखो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये बी से बी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। चलो अब कुछ कुछ फायदा दिख रहा है, ए से यहाँ पे कॉमन भी दिखने लगा है और यहाँ पे स्क्वायर भी बनने लगा है। तो एक और जो बचा है उसको भी कर लेते हैं, R3 CR3। ये ऑपरेशन नहीं है, हम आपको बताएं, ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, और एक स्टेप में आप दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं। आप बोलिएगा यहाँ पे 3 कैसे हो गया, क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं था, ये मल्टीप्लीकेशन इज सिंपल। R3 में आप CR3 कर रहे हैं तो इस केस में हो जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा आप जिस चीज को चेंज कर रहे हैं उसी में मल्टीप्लाई करिएगा तो बाहर में डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इसके लिए ए गया, इसके लिए बी गया, और इसके लिए सी। अच्छा अब एक चीज हम लोग और देख रहे हैं, यहां से देखिए ए कॉमन निकल जाएगा, रो में मल्टीप्लाई किए, कॉलम में देखिए कॉलम से कॉमन आने लगा बी, एंड सिमिलरली सी। तो हम लिखेंगे कॉमन ए बी सी फ्रॉम column 1, column 2 and column 3 respectively. ABC from ABC from column 1, column 2 and column 3 respectively. तो चलिए यहाँ से A कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से B निकाल लीजिए, यहाँ से C निकाल लीजिए, ये तो गया। अंदर आते हैं, ये A स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये हो गया B स्क्वायर, ये C स्क्वायर, एंड सिमिलरली ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये C स्क्वायर, और यहाँ पे A स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये C स्क्वायर प्लस, ये तो क्या। अच्छा अब देखने वाला बात है कि इसको ऐड करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करें तो काम बन जाएगा, मतलब हम लोग R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं, ऐड करते हैं। देखिए दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ भी ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन खींच लेते हैं। देखिए ये वाले पार्ट को कॉमन खींचते हैं, ये हो जाएगा कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम R1। तो रिजल्ट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, हो जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। हो गया, कॉमन आ गया। अब इसको ऐसे घटा दीजिए, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लीजिए। दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ओके 1 से 1 जाएगा 0, इससे इसको घटा दीजिए तो -1, ये 0, फिर इससे इसको घटाइए तो ये 0, ये आपका हो गया 1, और ये हो गया -1, ये हो गया 1 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ना एक्सपैंडिंग अलोंग R1, अब यहां से आप एक्सपैंड करिएगा, काम बन जाएगा। एक स्टेप और इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर लीजिए, दिस इनटू दिस 1 और ये 0, यही रिजल्ट आ जाएगा। हो गया प्रूफ। इजी था, कोई खास दिक्कत नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में से इसका क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए था इसमें। कितने लोगों से बन गया था पहले? बनना चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन। कोई नहीं बन गया था, एक आदित्य ने बोला कि हाँ बना तो था, ठीक है ओके। आप चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, बिठाते हैं इसको। प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है, प्रूफ करना है कि जो रिजल्ट आपके पास है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बी सी ए बी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। देखिए आप करके देखो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए एक चीज हम आपको लास्ट डे में सिखाए थे कि अगर आपको प्रूफ करना है और रिजल्ट 0 आ जाए राइट हैंड साइड, तो कहीं ना कहीं 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा। मतलब कोई ऐसा चक्कर बनाइए कि जिससे 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। देखिए राइट हैंड साइड 0 है, मतलब कि 2 रो या 2 कॉलम पक्का कहीं ना कहीं एक जैसा हुआ होगा। अब इसी में दिमाग आपको खर्च करना कि कैसे करें। कॉमन तो कहीं से कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन एक जानते चक्कर हम लगा सकते हैं कि अगर हम ए से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए बी सी हो जाएगा। बहुत कुछ कॉमन निकलने लगेगा। अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत कुछ कॉमन आने का चांसेस बढ़ जाएगा।
तो हम लोग एक चेंजेस करते हैं कि अपने R1 में ना हम AR1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें से मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं है, फिर आपको इसे B से करिएगा तो फायदा होगा, ये B ABC हो जाएगा, ये B C स्क्वायर A स्क्वायर होगा, इसका फिर जो होना होगा ही। तो R2 में हम लोग कर देते हैं BR2 एंड सिमिलरली R3 में अगर लीजिए CR3। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मालूम है? देखिए थोड़ा सा प्यारा सा चीज हो जाएगा, कॉमन निकलने लगा, ये देखिए AC स्क्वायर A स्क्वायर और ओके B से किए ना, इसको C से किए CA स्क्वायर B और ये हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा AB प्लस AC, A से इसको किए, B से इसको किए तो BCA हो जाएगा, BC प्लस BA हो जाएगा, ये ABC हो जाएगा और ये C से किए तो AC प्लस BC हो जाएगा। चल हो गया। अच्छा, जिस चीज को चेंज करो उसी से आप मल्टीप्लाई कर दियो तो बाहर डिवाइड। अब देखिए क्या कुछ फायदा हो सकता है, लिख सकते हैं हम लोग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रेस्पेक्टिव। तो ABC यहां से कॉमन आ जाएगा और ABC यहां से भी कॉमन आ जाएगा। चलिए तो ABC कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा CA, ये हो जाएगा AB और यहां से कॉमन आएगा तो 1 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस BA एंड CA प्लस C। अब देखिए अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA सब में कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा इसमें। तो हम लोग कर देते हैं कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, ऊपर में आ जाएगा ABC एक बच गया है, BC CA AB को वैसे ही छोड़ देंगे, 1 1 को वैसे ही छोड़ देंगे और देखिए ऐड करने पे ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA और ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस C। अब इसको आप कॉमन खींच लो, कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कॉलम 3। दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये ABC हो जाएगा और AB प्लस BC प्लस CA तो हो गया BC CA AB 1 1 1 1 1 1। column 2 and column 3 are identical, so result will be 0. अच्छा क्वेश्चन था, देखिए 0 था, पूरा टारगेट था कि किसी भी तरह से दो कॉलम को आइडेंटिकल कर देना था, इसी बात पे पूरा दिमाग लगाया जा रहा था और यहाँ पे साफ साफ दिखा कि अगर A मल्टीप्लाई करे तो A ABC ये भी ABC बनेगा, इसका कुछ फायदा मिल सकता है। तो उसी टेक्निक को यूज करके यहाँ से कुछ किए, यहाँ से भी ABC निकला, यहाँ से भी ABC निकला, तो फिर कुछ ऐसा बन गया। फिर इन दोनों को ऐड करने से फायदा हुआ कि एक जैसा हो गया, ये भी बाहर निकला तो फिर ये 1 और ये 1 आ गया तो 0 बन गया। ये बहुत दिक्कत वाला बात नहीं था। चलिए एक दम आसान क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूफ करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि 1 बाई A 1 बाई A 1 बाई B और 1 बाई C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और ये हो जाएगा BC CA और AB और ये रिजल्ट आपका 0 है। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डन। हाँ ये डन होने लायक था, ये तो जल्दी। ठीक, बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड में आप आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ
देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इसको R1 को A से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या फायदा होगा, ए कट के 1 हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा और ये ABC बन जाएगा। और R2 को अगर आप B से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा B क्यूब, ये ABC हो जाएगा। और R3 को अगर आप CR3 से कर देते हो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा C क्यूब और ये हो जाएगा ABC। और उस टेक्निक से ABC आपका बाहर आ गया, क्योंकि आप जिसको मल्टीप्लाई किए उसी से उस जिसको आप चेंज कर रहे हो उसी में मल्टीप्लाई किए। अब ABC यहां से बाहर निकाल लो, ABC बाहर निकाल लो तो ये 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1 होगा। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो रिजल्ट विल बी 0। बन गया, बोले ना बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए था। C1 को क्या हाँ कर सकते थे। एक बच्चे का कहना है कि कॉलम 1 में अगर हम ABC से मल्टीप्लाई करते तब भी हो जाता। जैसे आप ABC से मल्टीप्लाई करते बाहर में ABC डिवाइड करना होता और ABC करते तो A कट जाता, BC BC CA CA मैच हो जाता, बहुत आसानी से हो जाता। ठीक है, आपने तो ये भी कर सकते। और ABC कॉलम 1 में आप ABC कॉलम 1 कर लें, दोनों चलेगा। आप ये कर लो नहीं तो फिर ये कर लो, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, वो वही बात है ना कि आपको कितना जल्दी स्ट्राइक करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके 2AB, ठीक है, एंड 2B। नेक्स्ट है 2AB 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2A and minus 2B 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। चलिए इंपॉर्टेंट है ऐसे देखा जाए। अब एग्जाम्स में नहीं आ रहा है तो अब क्या इंपॉर्टेंट बोले, अगर ये आता तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता। देखिए आपको एक बात हम आपको सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि पावर पे ध्यान मत दिया करो। पावर के जो अंदर है ना उस पे ध्यान दो, पावर आ जाएगा अपने आप। तो पावर का चिंता मत करो कि पावर 3 है कैसे आएगा, पावर का चिंता ही नहीं करना, आप यहाँ अंदर चिंता करो कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आप देखो ये दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है आपको, आप ऐसे भी आ सकते थे, कॉलम से भी आ सकते थे। अगर आप ऐसा कुछ कर लो, इससे मान लो कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम ये वाला टर्म लिए और इसमें हम b से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 1 प्लस ए स्क्वायर इन दोनों को घटाओगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा करने के बारे में सोचो कि R1 को आप कर लो R1 प्लस बी R3, ठीक है। R1 को हम लोग बी R3 कर सकते हैं, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दोगे, और प्लस 2b स्क्वायर होगा। बाहर में कुछ भी नहीं, इधर मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि R1 को चेंज करें, R1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं। ये छोटा मोटा टेक्निक है, ध्यान रखना होगा आपको। और यहाँ पे हो जाएगा 2ab और b को मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 2ab होगा, और ये हो जाएगा माइनस 2b, ओके। और यहाँ पे अगर प्लस बी से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। चलिए ठीक है, एक दिमाग में और आ रहा है बात कि अगर हम इसका भी कुछ काम कर ले तो इसको और इसको ले लेते हैं।
तो शायद कुछ फायदा हो। क्या करिएगा इस बार एक और काम कर लीजिए, R2 ले लीजिए, R2 तो ये पूरा होगा, इसमें हमको कुछ फायदा दिख रहा है। R2 को अगर आप 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आप AR3 कर लो, तो क्या होगा, कुछ फायदा तो होगा। 2AB क्योंकि हम लोग कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस 2AB हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2A, अब माइनस ए से करोगे तो माइनस ए प्लस ए क्यूब एंड ए बी स्क्वायर हो जाएगा। एंड R3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दो, एज यूजुअल इसको छोड़ ही दो, ठीक है। फिलहाल तो ये कैंसिल होगा, 2AB से 2AB कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2AB से 2AB कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2A हो जाएगा। यहाँ आते माइनस 2B प्लस बी माइनस बी, मतलब माइनस बी को अगर आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ना, वापस करके देख लो, माइनस 2B प्लस बी माइनस बी होगा तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। 2A से A आ जाएगा, A को कॉमन खींच लो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देख लो 2A से A आ रहा है, फिर ए क्यूब आ जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2। ओके, तो इस केस में आपके पास जो रिजल्ट डेवलप करेगा कुछ ऐसा डेवलप करेगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2B आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अभी भी एक 0 नहीं आया, एक ही 0 आपके पास। आप चाहे इस तरफ से आओ तो एक 0 मिलेगा, इस तरफ से आओ तो भी एक 0 मिलेगा, एक 0 अभी आपको और बनाना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं 0 बनाने का, ये वाले का मतलब कौन वाला होगा, तब ये वाला हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा, है ना। देखिए आपको एकदम ध्यान रखना है कि आप कौन से कॉलम को घटा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रो को कर रहे हैं कि कॉलम को कर रहे हैं, वो एकदम ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अब आप क्या करेगा, कॉलम 3 ले लो, आप कॉलम 3 ले लिए, कॉलम 3 में माइनस बी कॉलम 1 कर लो, प्लस बी कॉलम 1 कर लो, चलो फायदा हम लिख ही दे रहे हैं एक स्टेप पूरा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कॉलम 1 में तो कुछ नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो, कॉलम 2 में भी कुछ नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो, कॉलम 3 में चेंजेस किए हो तो कॉलम 3 में क्या किए, माइनस बी किए हो और उसमें बी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए ले लो कॉलम 3 और इसमें बी से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा, फिर आप इसको ले लो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस 2B स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 0 2B 0 1 माइनस 2A, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, लिखेंगे एक्सपैंड along R1, R1 के रिस्पेक्ट में इसको आप एक्सपैंड कर लो, R1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और एक्सपैंड करोगे अगर आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा दिस इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर जाओगे तो प्लस 2a स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस माइनस 2a स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन हम लोग और देख सकते हैं, थोड़ा सिमिलर पैटर्न का है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखा जा सकता है, एक क्लास और लगेगा। ठीक है, तो मतलब जिस भी बोर्ड में अगर आ रहा है, किसी बोर्ड में, तो जैसे झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड में अगर होगा, कवर अप हो जाएगा। और इतना जानने के बाद हम लोग कॉम्पिटिशन्स वाला में जाएंगे तो फायदा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख जाए, उसके बाद जाएंगे तो थोड़ा वहां पे जल्दी काम होगा। क्योंकि जब वहां पे जाएंगे तो इसके आगे बात करेंगे, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई, ओके, एंड बी एक्स प्लस सी वाई 0। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बोर्ड में, कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार पूछा हुआ है। बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहीं पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy एंड प्लस cy स्क्वायर। चलिए, ये एक क्वेश्चन हमारे पास अभी और है। ठीक है, प्रूफ करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप अगर सिंगल जीरो बनाएगा तो बन जाएगा, सिंगल जीरो इस क्वेश्चन में बनाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, और कुछ फायदा हो सकता है। प्रूविंग थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। अच्छा, ये देखो, ये जीपी के फॉर्म में, अगर हम इसको जीरो के बराबर कर दे तो ये जीपी हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता है कि क्या रिलेशन है एबीसी के बीच में। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कॉम्पिटिशन वगैरह में। खैर फिलहाल हम इसको सिंगल जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या फायदा हो सकता है, ये एक्स है, अगर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किए तो घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसमें वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये भी खत्म हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये बी एक्स है, अगर यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो बी एक्स से बी एक्स चला जाएगा, ये वाई में मल्टीप्लाई हो तो सी वाई से सी वाई चल जाएगा। अरे वाह, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब एक ही बार में हमको 2 जीरो मिल रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें इसको कि R3 को R3 माइनस एक्स R1, हम ये काम इधर से भी कर सकते थे, कॉलम से, माइनस वाई R2 कर ले रहा है। चलिए, क्या फायदा होगा इससे? कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये तो ए ही रह जाएगा, ये बी रह जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई होगा। हाँ, R2 के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वही लिखाएगा, सी इधर है, इधर आते हैं, बी एक्स प्लस सी वाई माइनस बी एक्स माइनस सी वाई। देखिए 2 जीरो मिलके नीचे। अच्छा, ये तो वैसे ही रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई एंड बी एक्स प्लस सी वाई। इसमें क्या चेंजेस आ सकता है? R3 तो आपका जीरो है, और उसे माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई, और इसमें अगर y मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बी एक्स वाई एंड माइनस सी वाई स्क्वायर, ये होगा, बन गया। ये हो जाएगा ए बी जीरो, ये हो जाएगा बी सी जीरो, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई। ध्यान दोगे आप, माइनस 2bxy है, मतलब माइनस को कॉमन खींच दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy एंड प्लस सी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेगा, आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए।
expand along R3। R3 में कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म तो ये वाला टर्म चल जाएगा, बचा कौन, ये दोनों। तो मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy एंड प्लस cy स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो इसको, ac माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा फर्क आ गया, माइनस का फर्क है, यहाँ माइनस एक्स्ट्रा भी तो है, इस माइनस को इसको दे दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ac। प्रूव्ड। देखने से जैसा भी लगा हो क्वेश्चन, बट आसानी से प्रूव हो गया। समझ में आया? बहुत टाइम नहीं लगा इसको बनाने में, बहुत जल्दी बन गया क्वेश्चन, है ना। यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं, एक क्लास हम इसमें और ले लेंगे, तो जिसमें एक फंडामेंटल लेवल का आपका काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग फिर मैट्रिक्स करेंगे। चलिए ठीक है।